नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। फलोदी पुलिस ने ट्रांसपोर्ट से जीरा और इसबगोल लेकर ऊंझा मंडी गुजरात के लिए रवाना हुए ट्रक चालक के खिलाफ लाखों रुपए का जीरा इसबगोल खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा दर्ज किया है। जोधपुर चौराहे के पास कॉलेज के सामने स्थित बाबा रामदेव गुड्स कैरियर के मैनेजर भोमाराम पुत्र रेवतराम जाट निवासी ग्राम शैतान सिंह नगर तहसील लोहावट ने पुलिस को बताया कि 9 अप्रैल की रात करीब 2:30 बजे 6 चक्का ट्रक नंबर RJ19GH 6266 से 12,720 किलो जीरा और इसबगोल ऊंझा मंडी गुजरात के लिए बुक करवाया था। ट्रक मालिक जगदीश पुत्र मदन सुरानियों की ढाणी सिरमंडी ओसियां का निवासी है। ट्रक में गांव मुखेली निवासी किसान मूलचंद माणकलाल पालीवाल की ट्यूबवेल से जीरा इसबगोल की बोरियां भरवाई गई, जिनका वजन 12,720 किलो है और कीमत लाख रुपए है। ट्रक ड्राइवर रात 2:30 बजे जोधपुर चौराहे से भारत तोल करवाकर ऊंझा मंडी गुजरात के लिए रवाना हुआ। सुबह 8:15 बजे भोमाराम ने ड्राइवर से बात की। उसने बताया कि मैं पाली से निकल गया हूं। उसके बाद से अनेक बार फोन किया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। पुलिस ने धारा 406, 720 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले आज DSP रामकर सिंह मलिंडा को ज्ञापन सौंपकर चोरी हुआ जीरा इसब बरामद करने की मांग की गई है। ज्ञापन में पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए ट्रक मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार करने तथा जीरा और इसब बरामद करने की मांग की है। भारतीय किसान संघ की प्रांत कमेटी के सदस्य धनसुख टरू, जिला अध्यक्ष राजेंद्र व्यास, तहसील अध्यक्ष रामचंद्र पालीवाल, मंत्री लक्ष्मण पालीवाल एवं उपाध्यक्ष देवीलाल आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 132वीं जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती आदर्श नगर स्थित अंबेडकर उद्यान में धूमधाम से मनाई जाएगी। समिति के संयोजक डॉक्टर नरेंद्र मेहरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन से संबंधित जानकारी दी। डॉक्टर मेहरा ने कहा कि फलोदी को जिला घोषित करने के बाद से ये बाबा साहब की प्रथम जयंती है, इसलिए यह समारोह भी जिला स्तरीय होगा। कार्यक्रम में युवाओं को नशा नहीं करने और मृत्यु भोज नहीं करने और न ही इसमें शामिल होने की शपथ दिलाई जाएगी। नागौर के गायक कलाकार अनिल नागौरी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रारंभ होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। उन्होंने सभी धर्मों वर्गों के लोगों से जयंती समारोह में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। डॉक्टर मेहरा ने कहा कि आज देश में शांति, भय और धार्मिक उन्माद का माहौल है। कमजोर वर्गों में चारों तरफ आज भी शोषण, जातिवाद, ऊंच नीच, बेरोजगारी का बोलबाला है। यहाँ तक कि संविधान को लेकर भी टीका टिप्पणी की जाती है। डॉक्टर मेहरा ने कहा इस माहौल में जरूरत है परिवारों में शिक्षा का माहौल बनाने की, ताकि बाबा साहब के असली मिशन से सभी रूबरू हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहराम मकवाड़ा, जीवन राम भील, मनोहर लाल रोपिया, सिकंदर खान ने भी संबोधित किया और धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मोड़ाराम मेघवाल, सुखाराम खोरवाल, प्रेमलता चीनगर, वल्लभ लकेसरी, भंवरलाल सासी, भंवरलाल, छोटूराम मेहरा, धनराज गर्ग, बीरबल नाथ, पप्पूराम सासी, आसूराम परिहार, गंगाराम चौहान, मांगीलाल जनागल, मदन आलड़िया, त्रिलोक चौहान, देवाराम बावरी, बीरबल नाथ कालबेलिया, हंसराज ढोली, चंपालाल पीटियाई और भैराराम खोरवाल आदि उपस्थित रहे। उस दिन मुख्य रूप से जो जयंतियाँ होती है वो कार्यक्रम तो है ही। एक विशेष हमने इस बार बाबा साहब की जयंती पर एक नशा मुक्ति शपथ दिलाने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को आमंत्रित किया है कि आज आप बाबा साहब की जयंती, आज मीन्स 14 अप्रैल को जयंती एक शपथ के रूप में मनाएं कि ना ही हम किसी तरह का नशा करेंगे और हमारे भाई को, हमारे पड़ोसी को, हमारे दोस्त को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हम किसी भी मृत्यु भोज के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, ना ही हम मृत्यु भोज में जाएंगे और ना ही हम मृत्यु भोज को करेंगे। इस तरह की हमारा शपथ दिलाने का भी कार्यक्रम है। बाकी रूटीन के कार्यक्रम तो है ही। जो बाबा कार्यक्रम कहाँ होगा जी? कार्यक्रम बाबा साहब की जो उद्यान है आदर्श नगर में, अंबेडकर पार्क के आसपास जो जगह है वहाँ पर। कितने बजे शुरू होगा जी? लगभग 10 बजे से 4 बजे के बीच ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पूरे इस फलोदी क्षेत्र के भीम बंधु आमंत्रित होंगे। और कोई विशेष कोई आ रहा हो जी बाहर से, कोई गेस्ट आ रहा हो स्पेशल? हमारा मकसद, हमारी समिति का मकसद किसी भी राजनेता को जी बढ़ावा देना नहीं है। हमारा मकसद उस ढाणी में, उस झूपे में रह रहे
उस आदमी को आगे ला करके वही हमारा गेस्ट है। कहने का मतलब जितने भी हमारे भीम बंधु उस कार्यक्रम में आयोजित है वो सब बाबा साहब की सोच, समानता वाली सोच के लिए एक ही जाजम पर बैठ करके वो सब हमारे गेस्ट होंगे। कोई विशेष रूप से गेस्ट हमारा आमंत्रित नहीं है। एक कार्यक्रम हम अनिल नागौरी, राजस्थान के बहुत अच्छे गायक हैं, वो बाबा साहब के कुछ गीतों के माध्यम से इस पूरे जनसमूह को प्रेरित करेंगे। बाबा साहब की जीवनी को लेकर, उनकी सोच को लेकर एक कार्यक्रम ये भी 11 और 12 बजे के बीच स्टार्ट होगा और वो नागौर से पधारेंगे अनिल नागौरी जी। ये भी हमारा एक कार्यक्रम है। कुछ युवाओं को जो नौकरी में लगे हैं, अगर वो सब आ जाते हैं तो उन लोगों का भी सम्मान करने का भी है। और उस दिन हम लोग एक कसक के साथ, एक पीड़ा के साथ उस जयंती को मनाएंगे कि आने वाले समय में हमें वास्तव में बदलाव लाना है, न कि हम सिर्फ नारे लगाना है। बाबा साहब की पूरे हिंदुस्तान की मनाई जाने वाली सबसे बड़ी जयंती है, इस तरह गूगल बताता है। सच क्या है हम गूगल के आधार पर ये कह सकते हैं, किंतु मेरा इस फलोदी में और इस फलोदी के आसपास के क्षेत्र में इस 132वीं बाबा साहब की जयंती मनाने के पीछे भीड़ एकत्रित करना नहीं, हुजूम करना नहीं, झंडे फहराना नहीं, नारे लगाना नहीं, रैली निकालना नहीं। मेरे अंदर 50 सालों से एक पीड़ा है जो बाबा साहब ने महसूस करी थी। वो पीड़ा जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ तो कई बार मुझे भी वो पीड़ा ऐसा ही नहीं दर्द देती है, और मैं उस बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए यूँ मान लीजिए 0.00001% पूरा करने के प्रयास में लग जाता हूँ। मेरा मकसद बाबा साहब की सोच को इस फलोदी क्षेत्र के भीम बंधुओं में पहुंचाने का है, न कि जो मैंने पहले कहा था भीड़ करना, रैली निकालना, नारे लगाना। ये मेरा मकसद नहीं है, न ही हमारी इस समिति का मकसद है, न ही इस फलोदी के भीम बंधुओं का मकसद है। तो मैं मीडिया के माध्यम से इस पूरे फलोदी क्षेत्र के बच्चे को, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी लिंग का हो, उसे एक मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ समय निकाल करके एक बार बाबा साहब को पढ़ें और कुछ संदेह, कुछ मिसकंसेप्शन लोगों के दिलो दिमाग में हैं बाबा साहब को लेकर के, कि बाबा साहब सिर्फ एवं सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के थे। इस मिसकंसेप्शन को मैं मीडिया के माध्यम से दूर करना चाहूँगा कि बाबा साहब वो शख्सियत थी जिसने मजदूरों के लिए काम किया। बाबा साहब वो शख्सियत थी जिसने तमाम जाति, तमाम धर्म की महिलाओं के लिए काम किया। बाबा साहब वो शख्सियत थी जिसने ओबीसी के लिए काम किया। बाबा साहब वो शख्सियत थी जिसने देश के विकास के लिए काम किया, जिसमें अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अवतरण हुआ है वो बाबा साहब की बुक के आधार पे हुआ है। हमारी हीराकुंड जैसी योजनाएं, जो बड़े बड़े डैम की योजनाएं, वो बाबा साहब की वजह से हुई है। कहने का मतलब वो कानून मंत्री थे, वो समाज सेवी थे, समाज सुधारक थे, एक बहुत बड़े लॉयर भी थे। तो कहने का मतलब जो हमारे समाज में, युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में बाबा साहब को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक अच्छा सा आर्टिकल लिखें बाबा साहब के लिए और उसको कैटेगराइज करें कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने ये किया है। वो महिला कोई SC ST नहीं थी, महिला वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति की हो सकती थी। मजदूरों के लिए क्या क्या, OBCs के लिए क्या क्या, इस देश के लिए क्या क्या। तो मैं इस भ्रांति को दूर करने के बाद इस पूरे फलोदी क्षेत्र के हर युवा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उनसे हाथ जोड़कर इस समिति के माध्यम से, इस आयोजन समिति का संयोजक होने के नाते
सभी को आमंत्रित करता हूं कि 14 अप्रैल को आप पधारें और उस शख्सियत को एक सलाम करें, उस शख्सियत को याद करें जिसने इस देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ दिया, जिसे हम लोग आज संविधान कहते हैं, और उसी से हमारा देश आज चलता है। मैं मुख्य रूप से बाबा साहब की जो सोच थी वो थी शिक्षा को बढ़ाना, हर बच्चे को। आज भी मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक सर्वे लाएं कि गरीब से गरीब तबका, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, उस गरीब तबके के अंदर जाएं और ये सोचें और निकाल के लाएं कि कौन सी समाज, कौन सी धर्म, कौन सी जाति के कितने लोग अभी भी अशिक्षित हैं, अभी भी अपना जीवन यापन गरीबी रेखा के नीचे कर रहे हैं। हमें बाबा साहब की सोच को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों के लिए हम लोग, आप लोग, हम लोग और इस फलोदी के सब लोग मिलके उन लोगों के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब लोग ऊपर उठेंगे, नेचुरली हमारा पूरा देश ऊपर उठेगा, हमारा फलोदी ऊपर उठेगा। तो मैं पूरी फलोदी के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए इस बाबा साहब के जन्म दिवस पर 14 अप्रैल पर सभी को आमंत्रित करता हूं। आप पधारें और बाबा साहब की सोच को सब लोगों तक पहुंचाएं, इसी आशा एवं विश्वास के साथ। जय भीम, जय भारत। जिला परिषद के पूर्व सदस्य राहुल जानी ने आज भाजपा प्रदेश के निर्देशानुसार जिला जोधपुर के विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र बरजासर, नोखड़ा, भोजासर, बियासर, रानीसर का दौरा किया। जानी ने शासक बूथ अभियान, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति व बूथ सत्यापन का निरीक्षण किया। राहुल जानी ने बताया कि बूथ मजबूत कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा वर्ष 2023 का राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह राजपुरोहित, श्याम कासवाणी, श्रवण बालियान, मुन्नाराम सुतार, हुक्माराम नैन, सरपंच केलनसर, सत्यनारायण सोडा, अशोक गोदारा, सहदेव चारण, सोमराज नैन, सतराम, जयताराम पूनिया, मांगीलाल सारण तथा राजाराम आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भील समाज के प्रतिनिधि मंडल ने आज उदयपुर की 8 वर्षीय बालिका पूजा भील को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 29 मार्च को मावली उदयपुर में आरोपी कमलेश सिंह ने दुष्कर्म के बाद बालिका के शरीर के 10 टुकड़े कर हत्या कर दी। ज्ञापन में मुलजिम को फांसी की सजा देने की मांग की गई। इससे पूर्व भील आदिवासी परिवारों और आदिवासी क्रांतिकारी युवा मोर्चा द्वारा शांति मार्च निकाला गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गाराम जैमला, भूराराम बैंटी, भाकर सीड़ा, जस्सूराम बैंटी, सुमेर बैंटी, अचलाराम, जीतू लोहरा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।